गुण गा। देखो कलयुग केवल हरि गुण गाहा। जो सतयुग में हजारों हजार साल तपस्या करने का जो फल मिलता था, त्रेता युग में जो हजारों हजार अश्वमेध करने का जो फल मिलता था, द्वापर युग में हजारों हजार साल ध्यान करने का जो फल मिलता था, वही फल कलयुग में मात्र भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। इसलिए कलयुग नहीं करयुग है, करो और तुरंत पाओ। इसलिए भगवान का नाम नित्य सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते भगवान का नाम आप लेते रहो, सीताराम सीताराम करते रहो। जो भगवान का नाम आपको अच्छा लगता हो, भगवान का नाम एक नहीं हजारों नाम है। अच्युतम केशवम राम नारायणम, हजारों नाम है। जो भगवान का नाम आपको अच्छा लगता हो आप लेना तो शुरू करो। जिस रूप में आप देखोगे उसी रूप में भगवान आता हुआ दिखाई देगा। इसलिए कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावहि भवताहा, गावत नर पावहि भवताहा। एक बार एक घर में नई बहुरानी आई थी। तो आज का समय नहीं है, पुराने समय की बात है। जब बहुरानी आती थी किसी घर में विवाह होकर के, तो उसे इतना भय लगता था, पता नहीं मेरी सास क्या करेगी। और आज के समय में बहुरानी जब आती तो सास ही डरती, पता नहीं घर को क्या करेगी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, कितना अंतर है। तो उसकी सास तो सास थी, सास माना जो बहू को सांस नहीं लेने दे। अगर गिलास बीच में रखा हो और बहुरानी ने नहीं देखा, नहीं उठा पाई, वो सांस नहीं रखा और उसी गिलास पैर से सांस को लग जाए, पता नहीं कैसी खानदान से आई है। गिलास भी अच्छी जगह नहीं रख सकती। और वही अगर बहुरानी की पैर से लग जाए तो सास बोलती, पता नहीं किस घर खानदान की है, चलने भी नहीं आता, गिलास को ठोकर मार रही है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। पर वो बहुरानी भगवान की भक्तानी थी और वो भक्तानी भगवान का नाम लेती थी। सास इतनी कड़ी सास थी कि बासी रोटी खिलाती थी, ताजी अपनी खाती थी, हर बात पे नुक्स निकालती थी, हर बात पे उसको परेशान ही करती थी। जय हो। जब ये भाव दिखता, लेकिन वो बहुरानी भगवान का नाम में डूबी रहती। कृष्ण भगवान की भक्तानी थी, इसलिए वो भगवान के नाम में डूबी रहती थी, क्योंकि वो जानती थी कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावहि भवताहा, गावहि नर पावहि भवताहा। तो ये महाराष्ट्र क्षेत्र की घटना है। तो महाराष्ट्र में एक मुंबई स्थान है जहां बॉलीवुड सिनेमा बनाने काम करता है। ये बॉलीवुड वालों ने इस भारत और भारतीय संस्कृति को इतना हानि पहुंचाया है कि हर ब्राह्मण को ठग बताया, हर क्षत्रिय को नचनिया के पीछे नाचने वाला बताया, हर वैश्य को मिलावटखोर बताया, और वाल्मीकि समाज में रहने वाले लोग को कहा कि तेरे साथ बड़ा शोषण हुआ। ये जितना भेदभाव डालने का काम किया सिनेमा। मैं तो कहता हूं जिस सिनेमा में, जिस पिक्चर में सनातन संस्कृति के खिलाफ अगर दिखाया गया हो,
भगवान के साथ मजाक किया गया हो और आपको अनुभव हो को तिलक के खिलाफ, चोटी के खिलाफ, कहीं न कहीं मंदिर के खिलाफ, तीर्थ के खिलाफ, संतों के खिलाफ अगर दिखाया गया हो, आपकी नजर में आए, उसका विरोध करना शुरू कर दो। सोशल साइट में भी पोस्ट करना शुरू कर दो। और आपके विरोध करने से बॉलीवुड वालों का समझ में आ जाएगा। ताली बजाकर संकेत कर दो। मुझे ऐसे सिनेमा नहीं चाहिए जिस सिनेमा में सनातन संस्कृति का विरोध किया गया हो, खिल्ली उड़ाया गया हो। तो वो महाराष्ट्र के मुंबई में एक मेला लगता है। वहां पे एक भाव है कि उस मेले में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं। तो उस बहुरानी के मन में भाव था कि काश वो समय आ जाए और हम उस कन्हैया से एक बार मिल लें, फिर ये सासू से मेरा छूट जाए। क्या बोलूं, वो समय आया और गांव के गांव लोग जाने लगे। बहुरानी पानी भर रही थी, कहाँ जा रहे हो? बोले वो मेला जो कन्हैया का मेला लगता है, वहां कृष्ण भगवान आते हैं। जय हो। कहते हैं कि आज बाल्टी और रस्सी कुएं पे छोड़ी और उन लोगों के संग में चल दी। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, अपने भक्ति बढ़ाया करेंगे, भक्ति बढ़ाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया पुकारा करेंगे, अपने भक्ति बढ़ाया करेंगे, अपनी भक्ति बढ़ाया करेंगे। जैसे रखोगे कन्हैया वैसे रह लूंगा, जैसे रखोगे कन्हैया वैसे रहूंगा, जैसे रखोगे कन्हैया वैसे रह लूंगा, जैसे रखोगे कन्हैया वैसे रहूंगा, जैसे रखोगे कन्हैया वैसे रह लूंगा, जैसे रखोगे कन्हैया वैसे रहूंगा। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, अपने भक्ति बढ़ाया करेंगे। अपनी भक्ति बढ़ाया करेंगे। आज चलने लगी, किसी व्यक्ति ने देखा कि उसे घर की बहुरानी भागी जा रही है। वो आकर सास को बोला, अरे भाग्यवान सासू तेरी बहुरानी गई। तुरंत बेटा को लगाया, जल्दी से जाओ पकड़ कर लाओ। पति गया और बाल पकड़कर घसीटते हुए वापस घर में। बीच में अभी उसमें छप्पर का था और बीच में खूंटा पड़ा था घर में। उस खंबे से उस बहुरानी को बांध दिया और कहा अब यहीं पड़ा रहा। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, उसको भोजन पानी बंद, इसको भोजन ही बंद कर दो। पांव बढ़ता है, भागने का नाम लेती है। इतना भाव देखकर भगवान कृष्ण से नहीं रहा गया। वेश बदल कर आए, ने पूछा बहुरानी ये हाल तुम्हारा क्यों है? बोला क्या बोलूं, ये कन्हैया के चक्कर में मेरा हो गया है। जब से मैं उनकी दीवानी हुई हूं, ये परेशानी बढ़ गई है। वास्तव में जब भक्ति आप करना प्रारंभ करोगे तो घर वाले और मोहल्ले वाले ही कटाक्ष करना शुरू कर देते हैं। ये तो बड़ा भक्त हो गया है, ये तो बड़ा पंडित हो गया है, ये तो बड़ा साधु हो गया है। जिस घर में भगवान का नाम लेने वाला एक भी भक्त हो, उस घर में मंगल ही मंगल होता है। किसी प्रकार की बहुत समस्या नहीं आती, भगवान सब रक्षा करते रहते हैं। तो आज कृष्ण भगवान बोले कहाँ जाना चाहते हो? बोले वहां मैं जाना चाहती हूँ, तो मैं खोल दूं? बोले कि यहाँ। बोले तुम्हारे बदले में बंध जाऊं। भगवान श्री कृष्ण ने खोल दिया और खोलने के बाद बहुरानी चल पड़ी और इधर कृष्ण भगवान बहुरानी बनकर बंध गए।
अब सास ने देखा 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, इसे कुछ भी नहीं खाने को दे रहे, लेकिन फिर भी चेहरे पे जरा सा भी उदासी नहीं, एकदम मुस्कान वही का वही है। 5 दिन देखा, 6 दिन देखा, लेकिन अब ये तो नहीं मानती। खोल दिया, बोला ठीक है, अब तो कृष्ण भगवान जो बहुरानी बनी है, अब वो सब काम करने लगे, सफाई करते थे। इतनी अच्छी सफाई, पहले तो हर बात में नुक्स निकालती थी सास, लेकिन अब तो नुक्स निकाल नहीं पा रही। साग सब्जी जो भी रसोई में बनाते, वो कृष्ण भगवान रूपी बहुरानी इतने स्वादिष्ट कि उसमें जरा से भी नुक्स नहीं निकलता। अरे क्या बोलूं, कैसी बुराई निकालूं। अब तो सास बड़ी प्रसन्न होने लगी, मेरी बहुरानी लाखों में एक है। अब तो सब बर्तन भी चकाचक, रसोई भी चकाचक, साफ सफाई बढ़िया, हर काम आगे आगे जो कहती हूँ वो सब बहुरानी कर देती है। बोलने में सास थक रही है, लेकिन काम करने में बहुरानी नहीं थकती है, क्योंकि भगवान जब कार्य करते हैं तो कभी अधूरा नहीं होता है। उधर जो बहुरानी मेले में गई थी कृष्ण कृष्ण करते, सचमुच में कृष्ण भगवान से मिलना हुआ। वह न हमसे दूर था, न मैं उससे दूर था, नजर देखता नहीं तो नजर का कसूर था। जय हो। तेरी बांसुरी नींद चुराए, चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुराए मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। ताली बजाते हुए चुप चुप रो कान्हा दुनिया से चोरी, टूट न जाए मेरे प्रेत के डोरे। चुप चुप रो कान्हा दुनिया से चोरी, टूट न जाए मेरे प्रेत के डोरे। नैना भर भर आए ओ तेरी याद सताए रे, ओ नैना भर भर आए ओ तेरी याद सताए रे। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुराए मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। प्रीति लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया। प्रीति लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया। जिया मोर घबराए, एक पल चैन न आए रे, जिया मोर घबराए, एक पल चैन न आए। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए,
चुरा ले मुझे अपना बना ले, चोरी चोरी के अपना बना ले। चोरी चोरी तूने कान्हा मटकी चुराए रे, चोरी चोरी तूने कान्हा तूने घनश्याम, तूने घनश्याम, तूने घनश्याम बदला कर दिया। चोरी चोरी तूने कान्हा मटकी चुराई रे, चोरी चोरी तूने कान्हा ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे, डर से दिखा दो मेरी आंखों के तारे। भक्त तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे, डर से दिखा दो मेरे आंखों के तारे। तेरा दर्द न पाया रे हो जीवन बीता जाया रे, तेरा दर्द न पाया रे हो जीवन बीता जाया। ओ कान्हा बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो उधर जो बहुरानी मेले में गई थी, कृष्ण भगवान शायद दर्शन हो गया है, और जब दरस परस हो गया है बहुरानी को लगा अब मेले से वापस घर नहीं जाऊंगी। वहीं एक अग्नि में समाहित तो हो जाती है, अपनी शरीर की जीवन लीला वहीं समाप्त कर लेती है। और इधर बहुरानी रोज जो काम कर रही हैं, तो मेले में जाने वाला जो उस गांव का लोग गए थे, देखा कि बहुरानी समाप्त हो गई है, वो बताने के लिए सब लोग आ रहे हैं। और इधर भगवान श्री कृष्ण जो बहुरानी बने, बड़ा सुंदर सुंदर कार्य चल रहा है। और जब चल रहा है तो जब चल रहा है तो आज जैसे मेले से लोग आए, अरे तुम्हारी बहुरानी तो वहां मेले में जल गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरा पोल तो खुल गया। जैसे ही पोल खुलते हुए दिखा कि वो तुरंत अंतर ध्यान हो गए। सास को समझ में आया कि मेरी बहुरानी भगवान की भक्तानी थी, बेकार ही मैंने उसे कष्ट दिया। इसलिए जब कोई भगवान की भक्ति करे तो उसका विरोध नहीं करो। जब हमारा छोटा सा बच्चा भी अगर मंदिर जाए तो उसे पीठ थपथपाकर उसे बताओ कि वाह, आज तो तिलक में 4 चांद लग गया है, आज तो बड़े सुंदर लग रहे हो, आज तूने रामायण पढ़ा कितना अच्छा हो गया है। उसे बातों बातों में अच्छा होना चाहिए। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। तो हम निवेदन कर रहे थे, कलयुग केवल नाम यधारा, कलयुग केवल नाम यधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवताहा, कलयुग योगन यज्ञ
यहाँ बड़ा सुंदर भाव है। कलयुग योगन यज्ञ न ज्ञान। कहते जब भगवान का नाम आप लेते हो तो मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े सुंदर सूत्र दे रहे हैं। रामचरितमानस की एक एक चौपाई संजीवनी है। लक्ष्मण जी जब मूर्छित पड़े तो हनुमान जी संजीवनी लेकर आते हैं और संजीवनी से लक्ष्मण जी का जीवन बचता है। तो मानस की एक एक चौपाई संजीवनी है। एक भी चौपाई कर दोहराते रहो। आपके जीवन में बहुत समस्या है, मतलब बहुत सारा संकट है, तो क्या करना चाहिए? रामचरितमानस की एक चौपाई याद कर लो। अभी मैं दोहराऊंगा, आप भी दोहराना, याद कर लो इसे। लगातार इसके अगर दोहराते रहोगे तो घर में जीवन में बड़ी से बड़ी संकट आ जाए वो यूं दूर हो सकता है। तो सब लोग आइए। दीन दयाल विरद संभाल